नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 3 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब राजनीतिक दल चौथे चरण के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। चौथे चरण के चुनाव में पहले सरगर्मी तेज हो गई है। नेताओं की बयानबाजी से लेकर आरोप प्रत्यारोप सब जारी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 13 मई को कराया जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि दिग्गज नेताओं के बीच मुकाबला कहां होना है और बात हम करेंगे बिहार और झारखंड सीट की। चौथे चरण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाएगा। इस दौर के कुल 1710 उम्मीदवारों में से 1540 पुरुष और 170 महिला उम्मीदवार हैं। लेकिन हम बात करेंगे बिहार और झारखंड की, जहां चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा और झारखंड की 4 सीटों पर। बिहार की सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार की दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर पर वोटिंग होगी। बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की बीरभूम, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में वोटिंग होगी। अब बात करते हैं कि बिहार में कितने उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। बिहार में 55 और झारखंड में 45 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला होगा। वहीं चौथे चरण में बिहार के प्रमुख प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं, तो समस्तीपुर में सन्नी हाजरी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। सांभवी लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं रामलखन महतो बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बात करते हैं दूसरी सीट को लेकर बेगूसराय, तो बेगूसराय में गिरिराज सिंह बीजेपी से, अवधेश कुमार राय सीपीआई से और मुंगेर कुमारी अनीता आरजेडी से, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू से। अब बात करते हैं तीसरी सीट की, दरभंगा। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर बीजेपी से उम्मीदवार हैं, ललित यादव आरजेडी से, दुर्गानंद महावीर बीएसपी से। बात करते हैं उजियारपुर सीट की, तो उजियारपुर सीट में आलोक मेहता आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, नित्यानंद राय बीजेपी से खड़े हो रहे हैं। वहीं कुल 543 सीटों पर आम चुनाव में वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 और तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। तीसरे चरण तक 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 13 मई तक कुल 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा, यानी बाकी 3 चरणों में 164 सीटों पर वोटिंग करवाई जानी बाकी है। तो फिलहाल के लिए बड़ा अपडेट है लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण को लेकर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।